हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट ईडीयू। सो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज, सो नागरिक समानता का अर्थ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आपका होगा राइट टू इक्वालिटी, ये आपके आते हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, जो आपका राइट टू इक्वलिटी है। और जो आपका राइट टू फ्रीडम है, ये आपका आता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। और जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपका आता है आर्टिकल 23 एंड आपका आर्टिकल 24 में। और जो आपका राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन है वो आपका आता है आर्टिकल 25 एंड आपका आर्टिकल 28 में। और ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ये आपके लिए गए हैं यूएसए से। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है वो है आपका टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सार्वजनिक महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आपका आता है आर्टिकल 49 के अंडर, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और जो आपके ये प्रिंसिपल लिए गए हैं स्टेट पॉलिसी के, ये आपके लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो आपका आर्टिकल 4A, 51 और 51A है, ये आपका डील करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी से। और जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये ली गई है आपके यूएसएसआर के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंसेप्ट से। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स वाज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए हैं। सो ये हैं आपके कृष्णकांत, जो आपके कृष्णकांत है वो आपके राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए हैं। तो इसके अलावा जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है और आपके आर वेंकटरमन है, एम हिदायतुल्ला है, ये आपके राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। जो एम हिदायतुल्ला है ये आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे, और जो आपके प्रेजेंट में आपके प्रेसिडेंट है वो आपकी द्रौपदी मुर्मू, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है आपके जगदीप धनकर, जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं। और जो इससे पहले जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनकर। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कौन गैर सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये है आपका अटॉर्नी जनरल। तो जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो आपके चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये इनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और जो आपके प्रेजेंट में जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं आपके के वेणुगोपाल, जो आपके प्रेजेंट में इंडिया के अटॉर्नी जनरल है। और इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। और जो अपॉइंटमेंट होती है अटॉर्नी जनरल की वो की जाती है आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आपके अटॉर्नी जनरल को। और जो अटॉर्नी जनरल है ये आपके आते हैं आर्टिकल 76 के अंडर, जो अटॉर्नी जनरल है ये आते हैं आपके। सो नेक्स्ट है हमारे पास, द कोरम ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा की गणपूर्ति है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरम जो आपका होता है वो होता है हाउस की कार्यवाही को चलाने के लिए मिनिमम सदस्य है। सो जो कोरम ऑफ राज्यसभा है वो है आपका 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। सो ये रह सकते हैं आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट, किसी राज्य के राज्यपाल। और जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है गवर्नर का वो होता है आपका 5 ईयर का।
और इनको जो अपॉइंट करता है वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट, अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट। और जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं वो करते हैं स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। और सीएम जो होते हैं स्टेट के, उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज हाई कोर्ट इन मद्रास इस्टेब्लिश्ड। मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? सो ये हुई थी आपकी 1862 में। और जो मद्रास के साथ साथ कलकत्ता एंड बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना भी 1862 में हुई थी। और जो आपका मद्रास हाई कोर्ट है, इसके अंडर जो स्टेट आते हैं वो है आपके तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, जो आपके मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। और जो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, इसके अंडर जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप और आपका वेस्ट बंगाल आता है। और जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसके अंडर जो है आपके दीव दमन, महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली आती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, और जो आपके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी आपकी 1971 में। और जो प्रेजेंट में यहाँ के सीजेआई हैं वो है आपके अमजद सैयद। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंजॉय ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, ये होती है आपकी जहाँ पे पावर इक्वली डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट में। सो ये कंट्री है आपकी यूएसए। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट्स। भारत के संविधान की किस अनुसूची में अनेक राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? सो ये है आपके 5th शेड्यूल के अंतर्गत। सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 12 शेड्यूल हैं। सो कुछ जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, जैसे आपका 8th शेड्यूल है। सो जो 8th शेड्यूल है ये डील करता है आपका लैंग्वेजेस में। सो 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। और जैसे आपका 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल डील करता है आपका पंचायती राज में, जो आपका 11th शेड्यूल है। और जो आपका 12th शेड्यूल है वो डील करता है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। और जैसे आपका 7th शेड्यूल है, जो आपका 7th शेड्यूल है वो डील करता है आपका यूनियन एंड स्टेट पावर में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे आपके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।